पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा इस AQ स्पेशल के अंदर स्कॉर्पियो असेंडेंट के हवाले से कि वो अफराद जिनका ज़ायचे का पहला घर स्कॉर्पियो है और वो अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपने बिज़नेस को, कारोबार को, नौकरी को बेहतर करना चाहते हैं, उसके अंदर किसी मुश्किल से दो चार हैं, कोई नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, तरक्की प्रमोशन में कोई रुकावट पैदा हो रही है, तो कौन सा जेमस्टोन लेकर पहनेंगे ताकि करियर के अंदर उनको मुश्किलात जो हैं वो ना आएँ या उसकी शिद्दत जो है वो कम हो सके। AQ स्पेशल के अंदर मेरा जो मकसद होता है आप लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना कि आपका जो बर्थ चार्ट है, जो पैदाइशी ज़ायचा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक जो बनता है वही एक दुरुस्त तरीक़ाकार है अपने जेमस्टोन के इंतखाब का। इसके अलावा अगर आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या आप ख़ुद से ही इंटरनेट के ऊपर अपना ज़ोडिक साइन सर्च करते हैं और उससे मंसूब कोई नगीना लेकर पहन लेते हैं तो ये तमाम के तमाम तरीक़ाकार गलत हैं। मेरे पास एक ख़ातून हैं, उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उन्होंने किसी साहब से अपने हवाले से जाना कि ज़ायचा बनवाया। अब उस ज़ायचे का उन्होंने मुझे प्रिंट भेजा और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि इतना बड़ा नाम, और उन्होंने ज़ायचा क्या भेजा? ज़ायचा ये भेजा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो ज़ोडिक साइन है वो फ़लाँ बनता है, उसके साथ ये हरूफ मंसूब हैं, उसके साथ ये अदद मंसूब है, उसके साथ ये दिन मंसूब है, उसके साथ ये खुशबू मंसूब है, उसके साथ ये रंग मंसूब है, उसके साथ ये नगीने मंसूब हैं, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक कोई प्लानेटरी पोजीशन नहीं थी। तो हमारे माशरे के अंदर लोगों के पास शोहरत है, नाम है, लेकिन इल्म की कहीं ना कहीं कमी है। आप बिल्कुल अपनी दुकानदारी कीजिए, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन लोगों को मिसगाइड मत करें। अगर आप लोगों को मिसगाइड करेंगे, जो कि आपके कहने के मुताबिक वो ख़ातून हुई और उसके बाद जो परेशानी उन्होंने उठाई वो भी मेरे तक पहुंची। बहरहाल अल्लाह की ज़ात ही सब करने वाली है, वही सब पे कादिर है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे कि आप लोगों को गुमराह ना करें, कि किताबें पढ़कर, किताबों को कॉपी करके उसकी फ़ोटोस्टेट बनाकर लोगों को ना दें। थोड़ी सी रिसर्च भी कर लें ताकि आपको ये पता चल सके कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक नॉलेज है जो प्लानेटरी पोजीशन के मुताबिक बताता है कि बाय बर्थ आपका कौन सा प्लानट वीक है, कौन सा प्लानट जो है उसको एक्टिव करना है, ताकि आपके जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसके अंदर बेहतरी को पैदा किया जा सके, ना कि लोगों को डराया जाए, ना उनको परेशान किया जाए। एनीवेज़, आज हमारा मौजू है स्कॉर्पियो असेंडेंट के हवाले से कि अपने करियर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 8 जहां पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप इस वक्त ज़ायचा देख रहे हैं। नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। मार्स के पास इस ज़ायचे की कंट्रोलिंग पावर है और मार्स ने इस ज़ायचे का जो 10वां घर है, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है 10वां घर, ये इसने दे दिया सन यानी शम्स को। मार्स और सन ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों का एलिमेंट भी सेम है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले अपना अपना ज़ायचा सामने रखें और देखें कि उनके ज़ायचे में सन कहाँ पर मौजूद है, और वो उसको एक्टिव करने के लिए उसका जो जेमस्टोन है रूबी यानी याकूत, वो कैसे लेकर पहन सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि शम्स अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के पहले घर में, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो आप इसका स्टोन रूबी
स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लेकर पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी पर्सनालिटी के लिए भी होगा, करियर के लिए भी होगा। और शम्स की एक नज़र होती है कि जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डालता है कि नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 7वां घर, इसको भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो आप इसका जेमस्टोन रूबी लेकर पहन सकते हैं। तीसरे घर की अगर बात की जाए, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर सन आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका स्टोन रूबी मत पहनिएगा। क्यों? क्योंकि हार्डशिप को एक्टिव कर देगा, फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देगा। चौथे घर की जाने बढ़ते हैं। नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली बात ये कि यहाँ से अपने घर को ये 7वीं नज़र डाल रहा है, अपने घर को देख रहा है। और अपने घर को कोई भी प्लानट अच्छी जगह से देखे और केंद्र में बैठा है 4th हाउस में, तो यहाँ पर सन का स्टोन रूबी बिल्कुल लेकर पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 5वें घर की जानिब। नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है तो आप उसका स्टोन रूबी याकूत बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। छठे घर की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो जनाब आपको कोई ये कह दे कि यहाँ पर शम्स जो है वो शर्फ का है, बहुत अच्छा है, एक्सॉल्टेशन का है, उच्च का है, तो एक गलती यहाँ पे वो करेगा और वो ये है कि घर नहस है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर जायचे में 6, 8, 12 नहस घर होते हैं। यहाँ पर शम्स शर्फ मिलने के बावजूद गलत जगह पे जाकर बैठ गया तो कभी भी यहाँ फ़ायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान देगा। तो आपने छठे घर में अगर शम्स मौजूद हो तो उसका स्टोन रूबी लेकर नहीं पहनना, नुकसान से बचना है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। शम्स अगर 7वां घर यानी नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है इधर आकर बैठ जाए तो आप इसका स्टोन रूबी लेकर पहन सकते हैं। 8वें घर की अगर बात की जाए, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, ये घर भी नहस है, मुश्किलात, हर्डल्स में इजाफा करेगा, नाउमीदी, परेशानी में इजाफा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। नंबर 4 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो आप यहाँ पर इसका स्टोन रूबी लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें घर की जानिब। नंबर 5 यहाँ पर अगर शम्स अपने ही घर में आ जाए, सबसे पहले इसको यहाँ पे दिशा बल मिलता है, ऑन साइन का हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप इसका स्टोन आंखें बंद करके भी पहन लें तो कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। नंबर 6 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका स्टोन रूबी लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए, यहाँ पर 2 मेजर ख़राबियाँ, एक तो शम्स नीच का यानी हबूद का, डिबिलिटेशन का हो जाता है, दूसरे नंबर पे घर नहस तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। तो कभी भी आपने 12वें घर में शम्स मौजूद हो तो उसका नगीना लेकर नहीं पहनना। इस जायचे के 3रे घर में, इस जायचे के 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर शम्स मौजूद हो तो आपने इसका स्टोन जो है वो लेकर नहीं पहनना। अगर क्योंकि शम्स चूँकि सबको गरूब करता है, कम्बस्ट करता है, ये ख़ुद कम्बस्ट नहीं हो सकता, तो अगर ये किसी ख़राब घर में है, डिग्री भी इसकी कम है, तो फिर भी अवॉइड करें इसको एक्टिव करने के लिए। ये किसी भी सूरत में आपको फ़ायदा देगा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान देगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।